Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. Welcome to the second online class of mathematics. Today we are going to start our unit number 6, that is about the exponent and logarithms. एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम के बेटे इसमें हम लोग जो रूल्स हम लोग स्टडी करेंगे या कैसे हम लोग रियल लाइफ में इनको यूज़ कर सकते हैं उनको देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रेडिकल एंड रेडिकेंट्स in this chapter, law of exponent or inside scientific notation, logarithm, laws of logarithm or application of logarithm. In very first exercise of this chapter we will discuss about the radical and radicands. Now come to the definition of radical and radicands. What is radical and what is radicands? हमारे पास रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंट क्या होता है, इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर जो हैं वो डेफिनेशन देख लेते हैं. अ रेडिकल और सर्ड इज़ अ इरेशनल नंबर दैट कंटेन एन इरेशनल स्क्वायर रूट लाइक दिस आर कॉल्ड रेडिकल्स और सर्ड्स. यानी कि जो भी चीज़ हमारे पास स्क्वायर रूट में लिखी जाएगी और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इरेशनल नंबर होगा, दैट विल बी अ रेडिकल, या इसको सर्ड्स भी कहा जाएगा. अब दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए कि व्हाट इज़ रेडिकल और व्हाट इज़ सर्ड, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, दीज आर द सेम नेम्स ऑफ वन थिंग. ठीक है. अब इसमें रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंट क्या होता है बेटे जी. इसमें ये जो एज अ होल है, जैसे स्क्वायर रूट 3 है, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल, और जो इसके अंदर ये टर्म मौजूद होती है उसको कहा जाता है जी रेडिकेंड. ठीक है. दिस एज अ होल विल कॉल्ड रेडिकल एंड दिस विल बी कॉल्ड रेडिकेंड. जैसे स्क्वायर रूट 2 एज अ होल इज़ कॉल्ड रेडिकल और सिंपल 2 जो हमारे पास इसमें होगा दैट विल बी द रेडिकेंड. अब यहाँ पे डिफरेंट इसके कह लें कि हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं. द सिंबल स्क्वायर रूट पार एंड इंडेक्स एन, यहाँ पे जो भी हमारे पास बेटे टर्म होगी हम उसको पढ़ेंगे जी इंडेक्स. इज कॉल्ड द रेडिकल साइन ऑफ इंडेक्स एन इन स्क्वायर रूट एन ए इज़ कॉल्ड रेडिकेंड. और ये यहाँ पे आपको पता है अगर सिंपल स्क्वायर रूट हो तो इट्स मीन यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू होती है जी 2. क्या वैल्यू होती है 2. तो हम लोग इसको पढ़ेंगे रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2. यहाँ पे अगर 3 होगा तो हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3. यहाँ पे 4 होगा तो हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल ऑफ ऑर्डर 4. और अगर n है हमारे पास सिंपल तो हम पढ़ेंगे इज़ अ रेडिकल ऑफ ऑर्डर n. यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास इंडेक्स आता जाएगा उसके लिहाज से हम लोग उसका ऑर्डर पढ़ते जाएंगे. और इन जनरल क्या होता है, जो स्क्वायर रूट होता है यानी जिसका इंडेक्स 2 होता है उसमें हम लोग 2 लिखते नहीं हैं, जस्ट हमारे पास ये साइन यूज़ होता है. ये शो ही हमारे पास 2 की पावर के लिए होता है. ठीक है. नेक्स्ट बेटे जी जो हम लोगों ने देखना है वो देखना है रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंटल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन. इसका मैं आपको जनरल सा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि अगर हमारे पास ये स्क्वायर रूट में हम लोग कोई सी भी टर्म लिख रहे हैं, जैसे ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं, रेडिकल की फॉर्म में. यानी जहाँ पे स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ जाएंगी दैट विल बी आर रेडिकल फॉर्म. कौन सी फॉर्म होगी ये, रेडिकल फॉर्म. लेकिन अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिख दें, जैसे मैंने आपको कहा है यहाँ इसका इंडेक्स कुछ नहीं है, इट्स मीन इसका इंडेक्स है 2. जब हम इसको रेडिकल की बजाय पावर की फॉर्म में लिख देंगे दैट विल बी एक्सपोनेंटल फॉर्म. ठीक है. ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, एक्सपोनेंटल फॉर्म. यानी अगर पावर की फॉर्म में लिखेंगे दैट विल बी एक्सपोनेंटल फॉर्म, और अगर हम लोग स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे दैट विल बी आर रेडिकल फॉर्म. अब अगर यहाँ इसको मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिखूँगी 2 होल पावर 1/3. अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूँ बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म. तो बेटे रेडिकल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट में कोई सी भी टर्म होती है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर की फॉर्म में कोई सी भी टर्म लिख देते हैं ऐसे. स्क्वायर रूट 2 इज़ अ रेडिकल फॉर्म, 2 पावर 1/2 इज़ आर एक्सपोनेंटल फॉर्म. अब ये एज अ होल क्या कहलाएगा, रेडिकल.
और इसके अंदर जो ये 2 मौजूद है ये कहलाएगा रेडिकेंड, ठीक है। लेकिन जब एक्सपोनेंटल फॉर्म में आएंगे ये एज अ होल कहलाएगा जी एक्सपोनेंटल फॉर्म। एक्सपोनेंटल फॉर्म। इसके अगर पार्ट करें ये 1/2 विल बी इट्स पावर, और इसको कब पढ़ा जाएगा एक्सपोनेंट। और ये जिसके ऊपर पावर मौजूद होती है या एक्सपोनेंट मौजूद होता है दैट विल बी कॉल्ड द बेस, ठीक है। 2 को क्या पढ़ा जाएगा बेस, और जो उसकी पावर होगी उसको क्या पढ़ा जाएगा जी एक्सपोनेंट। लेकिन अगर ये एज अ होल इसको पढ़ देखें तो दिस विल बी एक्सपोनेंटल फॉर्म, और अगर इधर देखा जाए तो एज अ होल ये पढ़ा जाएगा रेडिकल फॉर्म। और इसके अंदर जो है हमारे पास टर्म वो कहलाती है रेडिकेंड, और इसके साइड पे यहाँ पे जो दिया होता है नंबर दैट विल बी इंडेक्स या ऑर्डर कहा जाता है उसे, ठीक है। होप सो इट विल बी क्लियर टू यू। ऑन योर बुक सी हियर दिस इज़ रेडिकल फॉर्म एंड दिस इज़ एक्सपोनेंटल फॉर्म। अच्छा बेटे जी ये देखें यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट जो है हमारे पास ऑफ ऑर्डर या रेडिकल ऑफ ऑर्डर n है और होल पावर n है। आपको पता है जब आपने इस रेडिकल को ख़त्म करना है तो ये आना है जी 1/n की फॉर्म में, यानी कि इसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है। ये एक n और एक्सटर्नली है मौजूद, इसको यहाँ पे लिख देंगे n से कैंसिल आउट सिंपल a। तो इस वजह से उन्होंने कहा हुआ है जी कि स्क्वायर रूट जो रेडिकल ऑफ ऑर्डर n है उसका रेडिकेंड a है, होल पावर n है, इट विल बिकम इक्वल टू a। इसी तरह ये देखें अगर मैं इसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिख लेती हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया है, a पावर 1/n होल पावर n से कैंसिल आउट इट विल बी इक्वल टू a। अब ये देखें कि अगर हमारे पास दो रेडिकल के अंदर जो 2 टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, यानी दोनों के इंडेक्स सेम आएंगे लेकिन हम उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी होल पावर्स हैं तो हम दोनों पे पावर्स अलग-अलग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेम यही रूल है कि अगर 2 टर्म्स एक रेडिकल में डिवाइड हो रही हैं तो वो रेडिकल दोनों पे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं लेकिन इंडेक्स दोनों के सेम आएंगे। इसी तरह अगर 2 टर्म्स डिवाइड हो रही हैं और उनकी होल पावर है कोई तो हम लोग सेपरेट उन पे पार्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास अगर कोई सा भी रेडिकल है उसकी होल पावर m आ रही है तो ये कैसे आएगी जी, हम लोग a के ऊपर m ले आएंगे और रेडिकल का इंडेक्स एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। इसी तरह a पावर 1/n है और होल पावर m है, हम m को इधर ले आएंगे तो ये 1/n एज इट इज़ रहेगा और उसको अगेन ये देखेंगे इसके इंडेक्स की रेडिकल की फॉर्म में लिख के हम लोग इसकी पावर m दे देंगे। ये इस तरह हुआ है कुछ कि ये देखें उन्होंने कहा है a पावर 1/n होल पावर m, ये ऐसे दिया हुआ है। आप देखें इस m ने किससे मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ। चलें मल्टीप्लाई करते हैं इसको m/n आ गया, या इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1/n। अब a पावर m होल पावर 1/n की फॉर्म में इट्स मीन वी कैन राइट इन द रेडिकल फॉर्म ऑफ इंडेक्स n। देखें ये दोबारा वैसे ही आ गया आपके पास, ठीक है। अगर इनको रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंटल फॉर्म में कोई अभी भी आपको मुश्किल हो रही हो, समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटे ये रूल्स आप लोगों को इस वजह से दिए हैं, आगे जो क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं उसमें हो सकता है कि हमारे पास इस तरह एक ही रेडिकल में 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों, लेकिन जब उनको सॉल्व करना है तो वैसे सॉल्व हो रही हों कि दोनों पे सेपरेट इम्प्लीमेंट करना पड़े, या डिवाइड हो रही हों तो सेपरेट हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़े। दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने कुछ आप लोगों को रूल्स दिखा दिए गए हैं, इन रूल्स को आप लोग ओबे करके ईज़िली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलें बेटे जी अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.1 है। अच्छा ये सारी की सारी आप लोगों की एक्सरसाइज बेस करेगी रेडिकल्स पे, ठीक है, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स पे। 6.2 में हम लोग एक्सपोनेंट्स देखेंगे। उन्होंने कहा जी डिटर्मिन द रेडिकल्स एंड द रेडिकेंड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको क्वेश्चन दिए में इनमें बताना है कि जी रेडिकल क्या है और रेडिकेंड क्या है।
अब देखें, ये मैंने क्वेश्चन वो वाले मार्क किए हुए हैं जो आपके स्मार्ट के सिलेबस में इंक्लूड है। ये 3 पार्ट्स आप लोगों के इंक्लूड हैं। अब देखें, आपको मैंने बताया है कोई सी टर्म जो रेडिकल में मौजूद, रेडिकल की फॉर्म में हो, दैट विल बी कॉल्ड द रेडिकल, और जो उसके अंदर मौजूद होती है दैट विल बी द रेडिकेंड। जी बेटे, हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है 4 + 3 स्क्वायर रूट ए। हमें यहाँ पे बताना है इसमें रेडिकल क्या है और रेडिकेंड क्या है। आप देखें यहाँ पे 4 + 3 अंडर रूट ए, ठीक है। अब अंडर रूट किसके ऊपर है? ए पे है, मतलब ये वाली हमारे पास, ये ए को सेपरेट करके ये टर्म हमारे पास क्या होगी? रेडिकल। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? लिखोगे रेडिकल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एंड रेडिकेंड इज इक्वल टू सिंपल ए। नेक्स्ट आप लोगों का जो ये पार्ट नंबर 2 था, जो पार्ट नंबर 5 है दैट इज़ स्क्वायर रूट 5/7। अब ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट में टर्म कौन सी है? स्क्वायर रूट 5। तो हम लोग लिखेंगे जी रेडिकल इसमें क्या है? स्क्वायर रूट 5 एंड व्हाट इज रेडिकेंड? रेडिकेंड इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 आप लोगों का है 9/√13। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में जो टर्म है दैट इज़ रेडिकल स्क्वायर रूट 13 एंड व्हाट इज़ रेडिकेंड? जो रेडिकल के अंदर टर्म मौजूद है दैट विल बी रेडिकेंड। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. It contains part number 2, 5 and 6. These 3 parts are included in your smart syllabus. Hope so you will understand it. And if you have any query about these questions, comment me or contact me. बच्चे, your question number 2 is express the following इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। इसमें आपको रेडिकल की फॉर्म में दिया हुआ है, आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 and 4 जो है ये 2 इंक्लूड है आपके स्मार्ट सिलेबस में। आपके पास क्वेश्चन है 1/, ये रेडिकल ऑफ ऑर्डर p a पावर k। अब इसका अगर सोल्यूशन करना है हम लोगों ने तो हम कैसे लिखेंगे? 1/, रेडिकल ऑफ ऑर्डर p a पावर के। आपको पता है जब आपने रेडिकल से पावर की फॉर्म में लिखना है तो ये हमारे पास जो इंडेक्स है ये 1/, इंडेक्स की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे इंडेक्स p है, p आ जाएगा 1/p। अब देखें ये k जो है उसको p के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, k 1s are k और p एज इट इज़ इट्स एक्सपोनेंटल फॉर्म। ये हम लोगों ने रेडिकल से एक्सपोनेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट आप लोगों का जो पार्ट नंबर 6 है दैट इज़ ऑल्सो अबाउट टू कन्वर्ट रेडिकल इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। अब देखें यहाँ पे इंडेक्स क्या है जी? b। हम लोग क्या करेंगे? इसको पहले एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1/b। अब k ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, k 1s are k एंड b। ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई है रेडिकल से एक्सपोनेंटल फॉर्म में, ठीक है।